हम लोग आज स्टडी करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द कॉकरोच। क्योंकि एनाटॉमी स्टार्ट कर रखी है, इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच, तो टाइप्स आप बताओगे ओपन टाइप। फर्स्ट क्वेश्चन तो यही होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम किस टाइप का होता है, ओपन टाइप का होता है। बिकॉज हेयर आर नॉट कम्प्लीटली प्रेजेंट द ब्लड वेसल्स, जैसे हमारे अंदर ब्लड वेसल्स है, एक ऑर्गन से ओपन होकर के सेकंड ऑर्गन तक जा रही है ना, ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, तो वैसे कॉकरोच के अंदर ऐसी कुछ ब्लड वेसल्स नहीं होती है, तो इसीलिए इसका किस टाइप का हो जाएगा, ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम हो जाता है। सेकंड अपन बात करेंगे कि जो कॉकरोच है उसका जो ब्लड है ना, वो कलरलेस है। ब्लड कैसा होता है, कलरलेस ब्लड है इसका, तो कलरलेस ब्लड है, सो इट इज नोन एज द हीमोलिम्फ। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है कि ब्लड कलरलेस है, सो इज नोन एज द हीमोलिम्फ। सही बात। जो कॉकरोच है उसका जो ब्लड है उसमें वन पार्ट इज द प्लाज्मा एंड द सेकेंड पार्ट इज द ब्लड सेल्स विदाउट आरबीसी, तो दिस इज नोन एज द हीमोसाइट। दिस इज नोन एज द हीमोसाइट। हीमोसाइट मीन्स ब्लड सेल्स विदाउट आरबीसी, तो मोस्टली फाउंड WBC. That is clear. Then now we make a drawing of the cockroach. In your NCERT book, this is known as the body cavity. इसकी जो इंटरनली जो बॉडी है ना वो सेगमेंटेड नहीं है, याद रखना। एक्सटर्नली हमें सेगमेंटेड दिखाई देती है बट इंटरनली सेगमेंट नहीं है इसकी बॉडी, एक साथ ही है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये इसकी बॉडी कैविटी हो गई, और इसी डायग्राम को ये तो आपके दे रखा है डोर्सल व्यू के अकॉर्डिंग, और इसी डायग्राम को अगर मैं लेटरली वे में बनाऊँ तब किस टाइप का बनेगा, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसी डायग्राम को मैं लेटरली वे में बना दूँ तो देखिए यहाँ से ऐसे, ठीक है, दिखाई दे रहा है, क्योंकि सेगमेंटेड नहीं है ना अंदर से, मैं सेगमेंटेड नहीं बना रही। और ये इसका हो जाएगा इस टाइप से कुछ हेड वाला हिस्सा, ये इसका कौन सा हो गया, हेड वाला हिस्सा हो गया। ये लो, अब देखो ये इसका कौन सा पार्ट है, डोर्सल, क्योंकि लेटरली व्यू में बनाया डायग्राम, और ये इसका कौन सा पार्ट हो गया, लैटरल वाला हिस्सा हो गया इसका। अब देखो ये वाला जो हिस्सा है, मतलब ये पूरी पॉइंट क्या हो गया, साइनस, हेड साइनस, थॉरैक्स साइनस और एब्डोमेन साइनस। साइनस का मीन्स होता है कैविटी, साइनस किसे बोल दूं, कैविटी को बोल दूं, वो कैविटी जिसमें क्या भरा हुआ है, ब्लड फिल है। क्योंकि आपको पता है ब्लड वेसल्स तो है नहीं, तो इसमें जितने भी ऑर्गन होते हैं वो डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में होते हैं, तो इस कैविटी को क्या वर्ड बोला मैंने, साइनस। तो 3 साइनस में डिवाइड कर दूं इसकी पूरे बॉडी पार्ट को, वन साइनस जो डॉर्सल की तरफ है उसको मैंने बोल दिया पेरिकार्डियल साइनस, ठीक है। पूरी साइनस तो है ये कैविटी ना, कैविटी को ही साइनस बोल रहे, तो पेरिकार्डियल साइनस, ये हो गया पेरीन्यूरल साइनस, ठीक है। और जो बीच वाला ये जो बच गया, जो सबसे बड़ा है पेरीविसरल साइनस, ये सबसे बड़ा पार्ट है पेरीविसरल साइनस वाला, जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देंगे तो पेरीविसरल जो, अब पेरिकार्डियल जो है ना, यहाँ पे इसका होता है हर्ट, तो आप क्या कर सकते हो, हर्ट क्या है, मीड डोर्सल, ठीक है। पेरीन्यूरल में इसका होता है नर्वस सिस्टम, जिसकी स्टडी अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और पेरीविसरल the part of sinus where mostly internal organ are the found like as the digestive system, है ना, रेस्पिरेटरी, इस टाइप के पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। फिर यहाँ देखो ये जो विसरल वाला पार्ट है, यहाँ पे मैं डायफ्राम बना दूँ,
मतलब इसका जो डायफ्राम है वो किस टाइप का रहेगा, फ्रेगमेंटेड टाइप का डायफ्राम। ये लो, तो ये वाला इसका पेरीविशल हो गया बीच वाला। अब वो वाला जो इसका है पेरिकार्डियल साइनस है, और जो लोअर वाला इससे उसे क्या बोलते हैं, पेरीन्यूरल साइनस बोलते हैं। 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया मैंने इसकी बॉडी पार्ट को। नाउ वी मोस्टली स्टडी द हार्ट। इसका जो ब्लड है, अब ये ब्लड यहाँ पे पूरा बिखरा हुआ है ना, कैविटी है, तो ब्लड को क्या बोला, हीमोलिम्फ बोला, क्योंकि कलरलेस होता है इसका जो ब्लड है। उसके अंदर जो ब्लड सेल्स होते हैं उसे हीमोसाइट्स बोलते हैं। याद रखना, ब्लड सेल्स को क्या बोलते हैं, हीमोसाइट्स बोलते हैं। प्लाज्मा है और ब्लड सेल्स में आरबीसी नहीं होती, तो कलरलेस हो गया इसका जो ब्लड है। अब यहाँ पे जो मैंने साइनेंस बोला है, तो इस यहाँ पे ब्लड भरा हुआ है, तो मैं इसे कह दूँ ब्लड कैविटी। साइनेंस कैविटी हेयर प्रेजेंट है ब्लड, सो दिस कैविटी इज नोन एज द हीमोसील। तो हीमोसील क्या है, द ब्लड कैविटी इन विच टू फील द ब्लड। तो ये पूरी क्या है इसकी कैविटी, और कैविटी में क्या भरा हुआ है, ब्लड भरा हुआ है। क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स नहीं है, तो इसके जितने भी ऑर्गन होते हैं वो डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में, आप ये मान लो ब्लड में डूबे हुए, सिर्फ वाटर के अंदर किसी सब जिनको अपन सबमर्ज कर देते हैं ना, वैसे इसके ऑर्गन भी ब्लड में डूबे हुए हैं, क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स नहीं है कम्प्लीटली। इतनी बात हो गई। सेकंड बात ये, अब इसके अंदर कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है ना, तो इसीलिए इसका जो ब्लड है वो गैसेस ट्रांसपोर्ट भी नहीं करेगा। द ब्लड इज नॉट इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस किस टाइप से होगा, ये अपन रेस्पिरेशन में बात करेंगे। तो इतनी आपको ध्यान में रखना है कि इसका जो हीमोलिम्फ है, हीमोलिम्फ, ये याद रखना कि हीमोसील क्या है, यहाँ पे जो कैविटी प्रेजेंट है ना, इस कैविटी को क्या बोल दिया, हीमोसील बोल दिया, जिसमें ब्लड भरा हुआ है। 3 पार्ट्स है, पेरिकार्डियल, पेरीविशल और पेरीन्यूरल। अब हम बात करते हैं इसके हार्ट की, कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसका हार्ट वाला टॉपिक। तो हार्ट कहाँ सिचुएटेड है, पेरिकार्डियल रीजन में सिचुएटेड है। सेकंड पॉइंट ये, जो हार्ट है वो मिड डोर्सल है, पोजीशन का है मिड डोर्सल, इसकी हार्ट की पोजीशन है। फिर आप बताओगे कि जो हार्ट है, हार्ट डिवाइड इनटू द 13 चेम्बर। हार्ट कितने चेम्बर में डिवाइड है, 13 चेम्बर में। एक साइड से बंद है, ठीक है, यहाँ से एक वाला चेम्बर है वो दूसरे वाले चेम्बर में ओपन हो रहा है वाल्व के थ्रू, इस टाइप से। अब जैसे मैं बना रही हूँ, इसी टाइप से वाल्व के थ्रू एक वाला रीजन सेकंड वाले रीजन में क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है। अप्रोक्सीमेट 13 होते तो अप्रोक्सीमेटली मान के चलते 1 2 3 4 5 6 7। अपनी 13 नहीं हो तो आप मान के चलेगा टोटल कितने हो, 13 चेम्बर। 1 2 3 4 5 6 7 12 30, इस टाइप से ना। फिर थोड़ा सा ये लो, ये होगी अनओपन ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो मतलब ये ब्लड यहाँ छोड़ देगी, अब ला करके ब्लड को सभी ऑर्गन तक पहुँचा देगी। तो हार्ट कितने चेम्बर हो, ये पेरीविशल वाला पार्ट। तो इसका जो हार्ट है वो आप कितने चेम्बर बताओगे, 30 चेम्बर बताओगे इसका हार्ट। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, कितने चेम्बर होते हैं, 30। देखो हार्ट का ये वाला, यहाँ पे एक वाल्व प्रेजेंट, मतलब ये इसमें खुल रहा है ना, तो यहाँ ये वाल्व हो गया, ये वाल्व प्रेजेंट है यहाँ पे ऐसे। तो वाल्व कितने हो गए, फिर 12 वाल्व प्रेजेंट है, मतलब एक वाल्व नेक्स्ट के अंदर ओपन हो रहा है। तो हार्ट वाल्व कितने होते हैं, 12 होते हैं जो हार्ट वाल्व होते हैं वो। और साथ ही साथ में आपको ये ध्यान में रखना है कि इसके अंदर यहाँ पे ऐसे पोर प्रेजेंट है, ठीक है। ऐसे से क्या प्रेजेंट होते हैं, ऐसे से पोर प्रेजेंट होते हैं हार्ट में। ये जो पोर है इनको बोलते हैं हार्ट पोर, क्योंकि यहाँ से जो ब्लड कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा ब्लड, जो ब्लड है वो पोर के थ्रू ही तो जाएगा ना। तो क्या प्रेजेंट होते हैं इसमें, हार्ट पोर। तो आप याद रखोगे हार्ट में कितने पोर है, ये आप याद रखोगे 12
मतलब 24 कोर, है ना। कोर कितने हो गए? 12 पेयर, ठीक है। और इन पोर को बोलोगे क्या, ये भी याद रखना है। हार्ट के अंदर पोर प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू ब्लड अंदर जाता है, इनसाइड जाता है, और हार्ट के जो पोर होते हैं, इन पोर को बोलते हैं ऑस्टिया। तो ऑस्टिया क्या प्रेजेंट होते हैं? पोर प्रेजेंट है। ऑस्टिया क्या प्रेजेंट होते हैं? पोर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हुई इतनी बात? अब यहाँ देखो, सेकेंड बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि जो ये हार्ट है ना, इस पे ऐसे ऐसे मसल्स लगी हुई है जो रिलेटेड टू द नर्वस सेल्स, रिलेटेड टू द नर्वस सेल्स। इस टाइप से मसल्स है। दिस मसल्स इज आल्सो नोन एज द एलियरी मसल्स। दिस मसल्स आल्सो नोन एज द एलियरी मसल्स। इस टाइप से मसल्स लगी हुई है। This muscles is known as the aliary muscles. मसल्स को क्या बोलते हैं? एलियरी मसल्स बोलते हैं। अब एलियरी जो मसल्स है, इनका फंक्शंस कितनी होती है? एलियरी मसल्स होती है 12 पेयर। ये एलियरी मसल्स इज द 12 पेयर। ये ध्यान में रखने, क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में, हाउ मैनी एलियरी मसल्स इन द कॉकरोच? तो 12 पेयर एलियरी मसल्स इन द कॉकरोच। अब इसका क्या काम है? मसल्स है ना, तो मसल्स क्या करती है? इसका जो नर्वस सिस्टम है वहाँ से इंफॉर्मेशन लेती है और हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन द हार्ट। हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम कौन करती है? एलियरी मसल्स करती है। अब यहाँ देखिए, या देखो ये जैसे मान लो ये हार्ट, ये इसका हेड रीजन है ना, हाइपोकैम्पस टाइप का है। तो हेड वाला जो रीजन है, तो इसके अंदर मैंने कैविटी को मैं क्या कह रही हूँ? साइनेस। कैविटी को अपन क्या बोल रहे हैं? साइनेस टर्म दे रहे हैं इसको, कैविटी को। फिर उसके बाद में ये जो कैविटी है, इसमें क्या फील रहता है? ब्लड फील होता है, इसलिए इस कैविटी को अपन क्या बोलते हैं? हीमोसील। क्या टर्म यूज करते हैं? हीमोसील टर्म यूज करते हैं। देन आफ्टर दिस कैविटी इज डिवाइड इनटू द 3 रीजन्स। दिस कैविटी इज डिवाइड इनटू द 3 रीजन। One reason is the pericardium. One reason is the pericardium, where situated the heart. Then the second reason is the perivisceral. Mostly internal organs are found in the perivisceral region. And the third is the pericardial region. Sorry, perineural. न्यूरल रीजन वेयर सिचुएटेड द नर्वस सिस्टम, यानी इसके जो नर्व गैंग्लिया है, मीन्स जो नर्वस सेल्स है, नर्वस जो सेल्स होती है वो आपस में कंबाइन होकर के नर्व गैंग्लिया का फॉर्मेशन करती है, जिसकी बात अपन नर्वस सिस्टम के समय करेंगे। तो देखो ये वाला, अब ऐसे अगर मैं इसको क्या कह दूँ, हेड साइनेस, तो क्या देखते हैं? तो ये वाला जो रीजन है, इसके हेड वाले रीजन को ब्लड देगी, फिर ये ब्लड ऐसे बिखर के पूरी बॉडी के अंदर बिखर जाएगा। फिर अगर जो ब्लड है उसको कहाँ जाना है? इसमें जाना है, तो ऑस्टिया के थ्रू ब्लड एंटर कर जाएगा, एक यहाँ से। फिर जो ब्लड है वो एंटर कर रहा है, तो ब्लड का फ्लो क्या होगा? ध्यान रखो, इसमें ब्लड का फ्लो पूछ रहे तुम लोगों को, तो पोस्टीरियर टू एंटीरियर, पोस्टीरियर टू डोर्सल टू वेंट्रल, है ना। अगर इसी डायग्राम को देखो, इसी डायग्राम को मैं एक और तरीके से बनाऊं, डोर्सली टू वेंट्रली, डोर्सली टू वेंट्रली, याद रखना, डोर्सली टू वेंट्रल, डोर्सल टू वेंट्रल। अगर इसी टाइप से बनाऊं तो, अगर ऐसे बनाऊं डोर्सल से वेंट्रल, ये याद रख लेना, क्योंकि इसका हार्ट कहाँ है? डोर्सल में है ना। तो ब्लड फ्लो आप किस टाइप का दोगे इसके अंदर? डोर्सल टू वेंट्रल वाले रीजन के अंदर। अब हार्ट सिचुएटेड कहाँ है इसका? मिड डोर्सल, मिड डोर्सल सिचुएटेड है फ्लो, तो डोर्सली टू वेंट्रली, डोर्सली टू
वेंट्रली इसका जो ब्लड है वो क्या होता रहता है, फ्लो होता रहता है। सेकंड, इसका जो हार्ट है किस टाइप का होगा, न्यूरोजेनिक, क्योंकि एलियरी जो मसल्स है ना इसके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पे डिपेंड करे, तो किस टाइप का होगा, न्यूरोजेनिक, है ना। यहाँ तो दिखाई नहीं दिया, तो इधर इधर इसका हार्ट किस टाइप का होगा, न्यूरोजेनिक टाइप का। ये छोटा सा टॉपिक है कॉकरोच में सर्कुलेटरी सिस्टम का। तो मेन चीज़ें देखो क्या याद रखनी है, ब्लड ओपन टाइप का सर्कुल है इसके अंदर। सेकंड, जो ब्लड है उसमें एक प्लाज्मा है, हीमोसाइट्स है, इसमें कोई पिगमेंट नहीं होता, इसलिए इसका ब्लड है वो कलरलेस है। कलरलेस है तो उसको क्या बोला, हीमोलिम्फ बोला। जो साइनेंस है मतलब जो कैविटी है उस कैविटी में क्या भरा हुआ है, ब्लड फिल है, तो उस अब कैविटी का नाम क्या हो गया, हीमोसील हो गया। कैविटी जो है उसको साइनेंस को अपन 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पेरिकार्डियल, पेरीविशल, पेरीन्यूरल। जो डोर्सल वाला पार्ट है इसमें क्या सिचुएटेड होता है, हार्ट सिचुएटेड होता है, डोर्सल, तो मिड डोर्सल सिचुएटेड हो गया। जो ब्लड की में जो सेल्स होते हैं उन सेल्स को क्या बोलते हैं, हीमोसाइट सेल्स बोलते हैं। सेकंड पॉइंट याद है, हार्ट कितने चैम्बर है, 13 चैम्बर है। हार्ट में जो 4% है वो ऑस्टिया है। हार्ट में क्या पाइस, एलियरी मसल्स प्रेजेंट है, जो 12 पेयर होती है एलियरी मसल्स। ये सब चीज़ें आपको, वाल्व कितने होते हैं, 12 वाल्व होते हैं। ओस्टिया कितने होते हैं, 12 पेयर होते हैं ओस्टिया। अब ये डायग्राम मैंने लेटरल बनाया है ना, अब आपको आपकी जो एनसीईआरटी की बुक में जो डायग्राम दे रखा है उसके अकॉर्डिंग बताऊँ। मीड डोर्सल है, तो डोर्सल वाला पार्ट सामने दिखा रखा है, एनसीईआरटी वाली बुक में कौन सा पार्ट सामने दिखा रहा है, इसका डोर्सल जो रीजन है वो ऐसे सामने दिखा रखा है इस टाइप से। इसका कौन सा रीजन दिखा रखा है, डोर्सली रीजन। यहाँ पे ऐसे से इसका ऐसे से वाला पार्ट, ठीक है। अब देखो जहाँ बना रखी है हार्ट है ना, मतलब एक चेम्बर दूसरे चेम्बर के अंदर क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है इस टाइप से, इससे ना इस टाइप से इसके ऐसे से चेम्बर बना के दिखा रखी है हार्ट को। तो मिड डोर्सल हो गया, क्योंकि किस व्यू में दिखा रखा है, डोर्सल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ठीक है। ये वाल्व हो गए, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, पोर प्रेजेंट है। ये इस टाइप से यहाँ क्या लगे होते हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं, ऑस्टिया बोलते हैं। ये पोर लगे हुए, ये वाल्व है, फिर पोर लगे, साथ साथ में इधर से देखो इस टाइप से ऐसे है, इस टाइप से ऐसे लगा रखी एलियरी मसल्स। तो इन मसल्स का क्या नाम है, एलियरी मसल्स बोलते हैं इनको। कितने पेयर होगी एलियरी मसल्स, 12 पेयर एलियरी मसल्स। कितने पेयर है, 12 पेयर है। क्या काम है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ये चीज़ें आप ध्यान में रखोगे। इतनी ही बात आपको इसके सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ध्यान में रखनी है। यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा किस टाइप का होता है, एलियरी मसल्स का क्या काम है, एलियरी मसल्स कितनी होती है, हीमोसील क्या होता है, हीमोलिम्फ क्या होता है, इसको हीमोलिम्फ क्यों बोला जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से आपसे पुटअप हो सकते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन नर्वस सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम करेंगे। ओके, आज की क्लास इतनी थी।